नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक के इस एपिसोड में हम जानेंगे पंडित जी से घर की समस्याओं के बारे में। घर में आ रही है लगातार समस्याएं, जैसे किसी की तबीयत बार बार खराब हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। तो क्या होते हैं इसके कारण और कैसे करने हैं हमें इसका निवारण, इस पर हम विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, बैगनी रंग के जो वस्त्र होते हैं, पर्पल कलर के जो वस्त्र होते हैं, ये प्रेम के मामलों में बड़े कारगर होते हैं। अगर आपको प्रेम संबंध को मजबूत करना है, प्रेम संबंध को बेहतर बनाना है, तो बैंगनी रंग के वस्त्र या रुमाल का प्रयोग थोड़ा सा जीवन में ज्यादा करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम की स्थिति बेहतर होगी। और चलिए अब जान लेते हैं 7 अप्रैल 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 6:25 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से, लगातार घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, घर में बीमारियों के रहने का कारण क्या होता है और उसके निवारण क्या है? जी देखिए, किसी भी घर में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि घर में लगातार बीमारियां रहती हैं। घर का ज्यादातर पैसा दवाइयों में जाता है। तो घर में बीमारियां रहती क्यों हैं? पैसे बीमारियों में क्यों खर्च हो रहे हैं? कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना आता हो तो उस घर में बीमारियां आएंगी। 24 घंटे में 10 मिनट भी सूर्य का प्रकाश किसी भी कोने में ना आए तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बीमार होंगे। अगर घर में सीलन ज्यादा हो, घर में सीलन की समस्या हो, आप बार बार ठीक करते हो लेकिन सीलन ठीक ना हो पाती हो, तो भी घर में बीमारियां रहेंगी। अगर घर में गलत तरीके का पैसा आता हो, दूसरों को बेवकूफ बना के, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, अगर घर में गलत तरीके का धन आता हो तो घर में बीमारियां रहेंगी। आपके घर में पूजा स्थान साफ सुथरा नहीं है, देवी देवताओं की स्थापना ठीक से नहीं करते, पूजा स्थान पर नियमित पूजा नहीं करते, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, घर में शुभता नहीं रहेगी और घर में बीमारियां जरूर आएंगी। अब अगर आपके घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हों और ज्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता हो तो क्या उपाय करेंगे? पहला, व्यवस्था करके, खिड़की निकाल करके, रोशनदान निकाल करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए।
अपने घर में सीलन को सुधारने के उपाय करिए, क्योंकि अगर सीलन रहेगी तो तमाम चीजें करने के बावजूद घर में बीमारियां रहेंगी। इसीलिए सीलन को सुधारने के उपाय करें। हर सप्ताह घर में घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें, सुंदरकांड पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम घर के सारे लोग मिल करके एक साथ आरती करें। सप्ताह में एक बार घर का पका हुआ शुद्ध सात्विक भोजन निर्धनों को दान करें। बेहतर होगा हर शनिवार को घर की रसोई में पका हुआ भोजन किसी गरीब आदमी को दान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करना आप शुरू कर दें तो घर की तरंगें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और अगर घर की तरंगें बेहतर होंगी तो घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। वक्त हो गया आज की राशियों के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। सर्दी जुकाम हो सकता है, सतर्क रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जैसा कि हम घर में परेशानियों के बारे में बात कर रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं। ऐसी एक परेशानी है घर में पैसे आने की, लेकिन पैसे ना बचने की। पैसा आता तो बहुत है लेकिन बचता बिल्कुल नहीं है। तो उसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। देखिए, जैसा गीतिका ने कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में पैसा बहुत आता है लेकिन पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है, पैसा बच नहीं पाता। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई खर्चा ऐसा आ जाता है कि पैसे को बचा पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपके घर में पैसे का अपव्यय होता हो, पैसा बेवजह बर्बाद होता हो, तो कारण क्या है? देखिए, अगर आपके घर में पानी की बर्बादी होती हो,
पानी टपकता हो, पानी बेवजह बर्बाद होता हो, आरओ से हजारों लीटर पानी बहता रहता हो, तो आप पक्का जानिए पैसा भी बर्बाद होगा। घर में अगर टूटे बर्तनों का प्रयोग होता हो, कप का हैंडल टूट गया है वही कप इस्तेमाल कर रहे हैं, भगोना टूट गया है वही भगोना इस्तेमाल कर रहे हैं, टूटे हुए बर्तनों का अगर घर में प्रयोग करेंगे तो पैसों का अपव्यय होगा, पैसे बर्बाद होंगे। आपको जो भी आमदनी मिलती है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, अगर पूरा पैसा केवल अपने लिए खर्च करते हैं, उसमें जरा भी किसी की सहायता नहीं करते, जरा भी दान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे इधर उधर बर्बाद होंगे। तो अगर आपका पैसा व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, इधर उधर बर्बाद हो रहा है, तो क्या उपाय करें कि पैसे का अपव्यय ना हो, पैसा बर्बाद ना हो? पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए। पानी बेवजह बर्बाद मत करिए। अगर आरओ से पानी बहता है फिल्टर होके, तो उस पानी को पौधे में डालिए, घर की सफाई में, कपड़े धोने में इस्तेमाल करिए, लेकिन उस पानी को ऐसे ही बर्बाद मत करिए। घर में जो टूटे हुए बर्तन हैं, उनको तुरंत हटा दीजिए। टूटे हुए बर्तन रखेंगे, पैसा बचा पाना कठिन होगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा दान करिए, लेकिन अपने पैसे का आप 100 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया उसमें से आप अच्छे काम में, निर्धनों को या धर्म स्थानों पर दान करिए। धन रखने के स्थान को बार बार मत बदलिए। कभी इस अलमारी में पैसा रखते हैं, कभी उस अलमारी में पैसा रखते हैं। धन रखने की जगह को बार बार आपको नहीं बदलना चाहिए। वैसे मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि जिनका पैसा बहुत खर्च होता है, वो देख लें अपने घर में पानी की बर्बादी भी बहुत होती होगी। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अब वक्त हो गया है आपके पहले प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है। दीपक जी की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1994। जन्म का समय है दोपहर के 2:10। जन्म स्थान है दिल्ली। दिल्ली से मेल लिखते हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। जहां आप चाहते हैं वहीं होगा। इस साल के जून से लेके दिसंबर के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह करने के पहले एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा। उसमें अगर कोई कमी होगी तो उसका उपाय, उसका समाधान पहले से कर लीजिएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न अबुल जी ने हमें लिखा है और अबुल जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मई 1980। जन्म का समय सुबह के 9:10। जन्म स्थान है मुंबई। अबुल कह रहे हैं कि मैं खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करता हूं और अब मैं प्रॉपर्टी के व्यापार में जाना चाहता हूं। प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना और कंस्ट्रक्शन करवाना। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? अबुल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका खाने पीने का काम अच्छा है और भविष्य में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनवा करके उसका किराया लेने लगें, रेंटल इनकम लेने लगें, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन शुद्ध रूप से प्रॉपर्टी का काम करना, कंस्ट्रक्शन का काम करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पैसा फंसेगा भी और आप कर्ज के शिकार भी हो सकते हैं। आप ऐसा करिए, अपने व्यापार को बढ़िया बनाने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और हर मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को मिठाई का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं, घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना, उसके क्या क्या कारण होते हैं और पंडित जी हमें बताएंगे कि उसके निवारण क्या है। देखिए, एक समस्या ये भी होती है कि घर में बेटे बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गईं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। यानी उम्र तो शादी की हो गई है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है। आपकी बेटी का या आपके बेटे का क्या कारण होता है? देखिए, जिन घरों में गलत आमदनी आती है,
जिन घरों में गलत पैसा आता है उन घरों में विवाह या शुभ कार्य की संभावना घट जाती है। अगर आप दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाते हैं, घर में लाते हैं, तो घर में शुभता कम होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान होगा। अगर घर के बड़े बुजुर्गों की आलोचना, अवहेलना की जाएगी, उन्हें परेशान किया जाएगा, घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। घर में कोई पूजा उपासना नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोज बैठ के अनुष्ठान करिए, रोज बैठ के यज्ञ हवन करिए, ये नहीं। लेकिन सामान्यतः अगर घर में दोनों समय कोई प्रार्थना नहीं होती, दोनों समय कोई पूजा उपासना नहीं होती, तो घर में शुभता रहेगी नहीं। और घर में अगर शुभता नहीं रहेगी तो घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं होगा। घर में बहुत ज्यादा कांच की चीजें जहां इस्तेमाल होती हैं, कांच की मेज है, कांच की कुर्सियां हैं, कांच को बहुत डेकोरेटिव बना दिया है, दरवाजे में कांच, खिड़की में कांच, हर जगह ग्लास का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करने से भी घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते और जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह नहीं हो पाता। क्या उपाय करें अगर घर में विवाह योग्य लोग हों और उनकी शादी नहीं हो पा रही है? तो क्या उपाय किया जाएगा? अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा दान जरूर करिएगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर दान करें। रोज सुबह अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके चरण छूकर उनकी देखभाल करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने घर में पूजा स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र लगा लें या इनकी एक मूर्ति लगा लें। रोज उनकी पूजा करें और रोज प्रार्थना करें कि घर में जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह हो जाए। और घर में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग करें। लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, इसका प्रयोग करना और खास तौर से लकड़ी के पलंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। ढेर सारे तुलसी के पौधे घर में लगाने चाहिए। अगर घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएंगे, घर में पवित्रता और शुभता आएगी। जो लोग विवाह योग्य होने के बावजूद विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। नए काम की शुरुआत होगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार पर थोड़ा ध्यान दें, ऑफिस में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि किसी की उन्नति कैसे नहीं हो पाती, कैसे उस पर रोक लगी रहती है। मेहनत तो वो बहुत करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आखिर क्या है इसके पीछे के कारण। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी उन्नति के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, माताएं घर संभालती हैं, पुरुष नौकरी करते हैं, सब कोशिश करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन घर में किसी की उन्नति नहीं हो पाती। कारण क्या है? देखिए, जिस घर में हमेशा कलह कलेश होता है वहां पर कभी भी उन्नति नहीं होती। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत निधाना। जहां पर कुमति होगी, जहां पर कलह कलेश होगा, वहां पर विपत्तियां आएंगी, उन्नति नहीं होगी। अगर आप अपने सहायकों के साथ, अपने ड्राइवर, अपने ऑफिस के लोग, अपनी मेड, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो भी घर में किसी की उन्नति नहीं होगी। अगर आप अपने घर की महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे, घर की महिलाओं को परेशान करेंगे, आपकी उन्नति नहीं होगी। आपके पैसे फालतू में बर्बाद होंगे, आप बीमार होंगे, अपयश के शिकार होंगे। बिना वजह दूसरों को अगर आप जानबूझकर परेशान करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी और आपके घर वालों की उन्नति नहीं होगी। तो घर में उन्नति ना होने का सबसे बड़ा कारण है घर का कलह कलेश और आपका व्यवहार। अगर आप इसको ठीक रखें तब जाकर आपके घर की और घर के लोगों की उन्नति होगी। क्या उपाय करें? घर में जितना संभव हो शांति बनाए रखें। घर में प्रेम से रहें, शांति से रहें। अपने सहायकों के साथ, जो घर के हेल्पर हैं, ऑफिस के हेल्पर हैं, इनके साथ और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। रोज सुबह के समय एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी अच्छा होगा। मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर दें और खास तौर से घर में अपने मांस मदिरा का प्रयोग न करें। जिन घरों में मांस मदिरा का प्रयोग होता है वहां बच्चों पर और बच्चों की उन्नति पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है। और अब वक्त हो गया है आज की अंतिम राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में जानने का। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा। मानसिक तनाव दूर होगा। रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें नवीन कुमार जी ने लिखा है। नवीन जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। 19 जनवरी 1985 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है बिठूर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं कानपुर से। नवीन लिख रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा या मुझे अभी नौकरी ही करनी चाहिए? और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी और व्यापार दोनों एक साथ कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी चलने दीजिए, साथ में पत्नी की सहायता से मिल करके खाने पीने की चीज का, कपड़ों का या सौंदर्य प्रसाधन का अगर आप व्यवसाय करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और उसकी शुरुआत आप अभी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अक्टूबर 2025 तक स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, यानी कि आज के चौथे सवाल का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न राजकुमारी देवी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 जुलाई 2000। जन्म का समय रात में 11:35। जन्म का स्थान है बाढ़, पटना, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकेगी? नहीं मिल पाएगी तो आगे किस क्षेत्र में उसे करियर के लिए कोशिश करनी चाहिए? राजकुमारी जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना कठिन है। मैं आपके पुत्र को कहूंगा कि वो फाइनेंस में या एचआर में एमबीए कर लें
और एमबीए करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें, उसमें इनको लाभ होगा। और अगर ये मैनेजमेंट कर लेते हैं तो लगभग 2027 से इनका बढ़िया करियर शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी के पीछे भागने से सफलता नहीं मिलेगी। आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर हो जाए, इसके लिए उनको एक पीला पुखराज, वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करवाइए और इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 7 अप्रैल 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। करियर और स्थान में भी परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बेहतर होगी और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर मध्यम बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या सूर्यास्त के समय जब सूरज ढल रहा हो उस समय सोना अशुभ होता है? देखिए, सूर्यास्त का समय जब दिन खत्म हो रहा हो, शाम शुरू हो रही हो, वो समय पूजा उपासना के लिए और ध्यान के लिए उत्तम होता है। इस समय भोजन करना और सोना शुभ नहीं होता। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और दरिद्रता भी आती है। तो जब सूर्यास्त हो रहा हो, अगर आप सोएंगे उस समय, तो आपके स्वास्थ्य और आपकी उन्नति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का, यानी कि 7 अप्रैल 2025 सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 7 अप्रैल सोमवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए जानते हैं गुड लक राशि क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए ये वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इस समय आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। सोच समझकर बदलाव करेंगे तो लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि महा उपाय पे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी,
आज हम आपको महा उपाय में बताते हैं कि घर में ऐसे कौन से पौधे जरूर लगाएं जिसको लगाने से संतान की उन्नति हो सके। घर में 3 तरह के पौधे जरूर लगाएं, तुलसी, बेलपत्र और दूब घास। गमले में भी या जमीन है तो जमीन में, तुलसी घर के बीच में, दूब घर के बीच में और बेलपत्र घर के मेन डोर के आसपास अगर आप लगाएं तो इससे संतान की उन्नति होगी और संतान के जीवन की समस्या दूर होगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।